कहते हैं ना, सब विधि का विधान होता है, उसे कोई पलट नहीं सकता। भगवान श्री राम ने भी जब मनुष्य अवतार में जन्म लिया, उसके बाद अपना पूरा कार्य करके उन्हें भी इस धरती को छोड़कर जाना पड़ा। जब भगवान श्री राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया तो उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया। तब भगवान श्री राम ने खुद से पहले लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग करना तथा उनके द्वारा समाधि लेने की घटना बहुत ही रोचक है। रामायण में इस घटना का वर्णन बहुत ही अच्छे से बताया गया है। प्रभु श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या वापस आ गए और उस अयोध्या नगरी के राजा बन गए थे। तब एक दिन यमराज उनसे मिलने के लिए आए। यमराज ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे एक विशेष विषय पर एकांत में बातचीत करनी है और अगर किसी ने हमारी चर्चा के बीच में दखल दिया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब यह सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से पहरा देने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना सुनकर लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को वचन दिया और पहरेदारी करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण को पहरेदारी करते हुए कुछ ही समय बीतता है कि तभी वहां पे राम के गुरु विश्वामित्र जी आ पहुंचते हैं। अब राम से मिलने की इच्छा जताते हुए प्रभु श्री राम के कमरे के बाहर पहुंच गए और वहां खड़े हैं लक्ष्मण और लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो। अब ये सुनकर लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि हे गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए, अभी मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आप थोड़ी देर यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर गुरु विश्वामित्र वहां पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र को इंतजार करते हुए काफी समय बीत जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम बाहर नहीं आते हैं। इससे विश्वामित्र काफी क्रोधित हो जाते हैं। तब विश्वामित्र लक्ष्मण से बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण काफी चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी एक गलती की वजह से पूरी अयोध्या नगरी संकट में आ जाएगी और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे अपना त्याग क्यों ना करना पड़ जाए। बस ये सोचकर लक्ष्मण प्रभु राम और यमदूत के बीच हो रही वार्तालाप में दखल दे देते हैं, जिसे देखकर यमराज काफी क्रोधित हो जाते हैं और यमराज प्रभु श्री राम से कहने लगते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कोई भी मेरी और आपके बीच में हो रही वार्तालाप में आएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब ये सुनकर प्रभु राम घबरा जाते हैं और यमराज से अपने भाई की तरफ से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप बदले में मेरी सबसे प्रिय कोई भी चीज का त्याग करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रिय चीज का त्याग करना मृत्यु के समान ही होता है। तभी यमराज कहते हैं कि किसी भी और चीज का त्याग क्यों, आप अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण का ही त्याग कर दीजिए। यह सुनकर लक्ष्मण सोचते हैं कि भ्राता प्रभु राम के बिना जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है, ये तो मृत्यु के समान है। इससे अच्छा मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को ही गले लगा लूं। ये सुनकर भगवान श्री राम हैरत में पड़ जाते हैं और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगते हैं। तभी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को अपना वचन निभाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण सरयू नदी में जाकर समाधि ले लेते हैं। लक्ष्मण के समाधि ले लेने के कुछ वक्त बाद भगवान श्री राम भी अपने भाई के वियोग में सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के इस प्रेम को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।